आज करवा चौथ का व्रत हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत जो है वह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को प्रत्येक वर्ष सौभाग्यशालिनी महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा एवं समृद्धि के लिए व्रत किया करती हैं। हम लोगों का देश धर्म प्रधान देश है। धार्मिक मान्यताएं हमारे जीवन को भी प्रभावित करती हैं। उन्हीं के अनुसार यह आज जो गणेश भगवान की पूजा के साथ ही करवा की पूजा करने का विधान है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सुमुखैश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादश्च एतानि नामानि यः पठेति शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नं तस्य न जायते। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी की उदया तिथि को मनाया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की मंगल कामना से इस व्रत को करती हैं। बिना जल के चंद्रोदय तक तपस्या करती हैं। उसकी एक कथा है जिसमें एक साहूकार और उनके 7 बेटों और बेटियों की कथा है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन हम लोग साथ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे चल चांद उग आया, अर्घ्य दे लें। बहन अपनी भाभियों के से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया। ग्रास कौर को कहा जाता है जो जितना भोजन एक बार में लेकर अपने मुंह में हम हाथ से उठाकर डालते हैं वही ग्रास होता है। तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आया कि उसके पति बहुत बीमार हैं, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये बांध देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी और उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है,
तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। सेवा करने के लिए मैंने बैठी। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की भी गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना। अब आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर देगी। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके ही हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापीन हत्यारीन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग लौटा दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए करवा चौथ माता की जय, भोलेनाथ की जय, गणेश जी महाराज की जय।